Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणिं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो आज के क्लास में हमें दिया गया है अध्याय भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13, 14 एंड 15। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे 13 एंड 14। उससे पहले थोड़ा हम इस चैप्टर का जो है वो बैकग्राउंड देख लेते हैं। हालांकि ये जो चैप्टर है पूरा बताया गया है कि ये दिव्य ज्ञान है। इस चैप्टर का नाम ही दिव्य ज्ञान है। हालांकि ये जो चैप्टर भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं, इसीलिए दिव्य ज्ञान है। वरना तो ये भगवान के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वो हमारे लिए वो दिव्य ज्ञान है। चाहे हम उनको समझ पाए या ना समझ पाए, फिर भी हमारे लिए जो ये भगवान के मुख से निकले एक एक शब्द जो है वो हमारे लिए अत्यंत ही सुखदायी, लाभप्रद, जो भी बोले हमें पूरा ऑस्पिशियस, पूरा हमारे लिए मंगलदायी है, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोले हुए हैं। तो ये दिव्य ज्ञान में क्या होता है कि स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, जस्ट मैं 1 या 2 मिनट में इसको संक्षेप में आपको बताऊंगी कि जो ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ पे भगवान बता रहे हैं ये नॉलेज कि ये जो ज्ञान है, मैंने वो पहली बार नहीं कहा है, ये ज्ञान विवस्वान को भी बताया गया है, परंतु जो ये परंपरा टूट गई है उस हिसाब से मैं ये दूसरी बार तुम्हें बता रहा हूँ। और अर्जुन भी यहाँ पे इतने इंटेलिजेंट है, वो बोल रहे थे कि अब ये सूर्य भगवान जो है वो तो इतने लाखों करोड़ों वर्ष पहले हो गए और तब आप आए थे, अब भी आप मुझे ये बता रहे हो। तो मतलब उनको ये जो लिंक है वो समझ में नहीं आ रही है। तो ये ऐसे ही नहीं पूछ रहे हैं अर्जुन जो है वो हमें ज्ञान देने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि उनको पता है कि फ्यूचर में हमारे जैसे आएंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे, डाउट होंगे, उनको भक्ति में नहीं जुड़ पाएंगे, और भक्ति में जुड़ भी गए तो भी शुद्ध भक्ति के लेवल तक जाना उनके लिए डिफिकल्ट होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो है भगवान अपने दिव्य रूप के भी वर्णन कर रहे हैं। तो आगे के जो कुछ श्लोक है यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि जो ऐसे मतलब अनेक जन्म के बाद जो होते हैं, भौतिक जगत में सबके इतने जन्म हो चुके हैं पर मैं तो अजन्मा हूँ,
मैं अविनाशी हूँ और सारा जो ये भौतिक और ये आध्यात्मिक जगत है वो पूरा मुझसे ही सृजित हुआ है। इसके साथ ये क्यों बता रहे हैं, ताकि अर्जुन जो है वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, उनके द्वारा ये ज्ञान हमें भी दिया जा रहा है। अर्जुन जो है वो भगवान का अंगत पार्षद है, उनका एसोसिएट है, उनसे इतना प्रभावित है और इतना उनसे बोले ना कि उनके ऊपर इतनी भगवान की कृपा है कि भगवान ने उनके माध्यम से ये मैसेज हमें दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन जो है वो उनके दिव्य रूप को नहीं जानता या उनके प्रति जो ज्ञान है उनको नहीं जानता है, पर एक बोलते हैं ना कि एक जैसे कि हम एक क्लास लेते हैं तो उस क्लास में भी कुछ उदाहरण देते हैं या कुछ ऐसी स्टोरीज बताते हैं जिनसे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे भी भगवान जो है वो ऐसे कॉन्सेप्ट दिखा रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ और अधर्मियों का नाश करता हूँ और मेरे भक्तों को मैं सुख प्रदान करता हूँ। तो इसी प्रकार जो ये है मेरी जो लीलाएं हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो जो मेरी लीलाएं हैं जो मुझे अपने ओरिजिनल फॉर्म में जानते हैं वही मेरे धाम में वापस आ सकते हैं। तो ये जो सारी चर्चाएं हैं इस वजह से यहाँ पे अर्जुन को एक और सवाल आता है। अर्जुन क्या सवाल करते हैं कि हे भगवान, मैं जानता हूँ आपने बताया कि जिनकी जो भी इच्छाएं होती है वो आप पूर्ण करते हैं, और अगर वो आप पूर्ण करते हैं, परंतु आप देवी देवता, जो व्यक्ति देवी देवताओं के पास भी जाते हैं उनसे भी आपके द्वारा इनडायरेक्टली उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी की जाती है, परंतु इनके अलावा और कौन सा मार्ग है? तो ये है श्लोका नंबर 13 में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। इसके साथ ही लिंक्ड अप है 14, तो मैं उसको भी अभी जोड़कर बोल रही हूँ। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्म भिन्न स बध्यते। तो इनके जो अनुवाद है वहां पे भगवान ने स्पष्ट कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यक्त अकर्ता हूँ। इसके साथ है 14 का अनुवाद, मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल में कामना करता हूँ। जो भी मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्म के फल के पास में नहीं बंधता। तो भगवान के दिए गए कुछ यहाँ पे क्लेरिफिकेशंस हैं। जैसे अर्जुन ने पूछा कि इनके अलावा और कौन सा मार्ग है जिनके द्वारा हम भगवत प्रेम को प्राप्त कर सके, क्योंकि अर्जुन जानता है कि जब देवी देवताओं की पूजा में हम अटक जाएंगे तो भगवत प्रेम पाना हमारे लिए दुष्कर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम देवी देवताओं से हम अपने सांसारिक सुख की कामनाएं करते हैं कि भगवान, जैसे अभी लक्ष्मी देवी की पूजा होती है या नव दुर्गा की पूजा होती है, हम जानते हैं कि नव दुर्गा है वह भगवान की बाह्य शक्ति है। हाँ, और वो भगवान ने किस लिए इनकी रचना की है? ताकि हम अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति इनके द्वारा कर सके। तो इसीलिए तो वो सूक्त में बोला जाता है ना, ये मतलब क्या बोलते हैं उनको, देही देही करते हैं ना, कि मुझे सुखम देही, संतान देही। तो सारी चीजों की सांसारिक कामनाएं करते हैं हम दुर्गा देवी से। तो ऐसे भिन्न भिन्न जो देवी देवता है वो सारे के सारे जो है वो हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं। और एक बात और भगवत गीता में बताई गई है कि ये जो सारे देवी देवता है वो सारे देवी देवताओं की भी एक लिमिट होती है।
अगर हम देवी देवताओं से मांगे तो एक लिमिट तक हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, परंतु हमें मोक्ष नहीं दिलवा सकते। हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी हो तो उनकी प्रार्थना हम कर सकते हैं, परंतु भगवत प्रेम पाने के लिए हमें यहाँ पे जो भगवत गीता है और वहाँ पे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं भगवान कृष्ण के द्वारा। क्या कहा गया है 18th चैप्टर श्लोका नंबर 66 में क्या कहा गया है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। तो जब हमें भगवत गीता का पूरा ज्ञान नहीं है तो हम अपनी सांसारिक इच्छाओं के साथ सारी मोह माया में बंधे रहते हैं, और जो हमें भगवत प्रेम जहाँ पे सब ओरिजिनल है, उनकी जो कामना है या उनको पाने की जो इच्छा है, उनसे हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अर्जुन ने पूछा कि और कौन से रास्ते हैं जहाँ से हम भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सके। तो जो हमारे शास्त्र है, वेद है, पुराण है, वो हमें क्या सिखाते हैं कि हम भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे कर सके, हम भगवान को प्रसन्न कैसे कर सके। विविध उनकी रीत बताई गई है, पर भगवत गीता जो है वो सारे शास्त्रों का सार है। इसीलिए भगवान ने उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कौन सा भक्त उनको प्रिय है, कौन से कर्म जब हम करते हैं तो उनका कौन सा फल है, ये सब कुछ विस्तृत रूप से यहाँ पे भगवत गीता में बताया गया है। और इसके साथ जो हमने बोला ना वांछा कल्पतरुभ्यश्च, तो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने श्रील प्रभुपाद जैसे भक्तों को भी भेजा, ताकि उनके पद चिन्हों पर चल के, उनके आदेशों का पालन करके हम भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सके। परंतु हम यहाँ पे भगवत गीता का श्लोक देख रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 13 में भगवान ने बताया है कि मैंने 4 वर्ण आश्रम की रचना मैंने स्वयं की है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने क्योंकि हमारे पास आधा अधूरा ज्ञान है, तो उस आधे अधूरे ज्ञान में हमें लगता है कि पहले ऐसे प्रथा हुआ करती थी कि ब्राह्मणों को मंदिर में अलाउ किया जाता था, शूद्र अंदर नहीं जा सकते थे, तो ये हमने अपने बनाए हुए नियम थे। परंतु भगवान यहाँ पे कहते हैं कि 4 वर्णों की रचना मैंने स्वयं की है। हाँ, तो वो 4 वर्ण क्या है ये हम यहाँ, और वो 4 वर्णों के वर्णों का पालन करके भी हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये भगवान की बनाई हुई संपूर्ण जो रचना है, जो क्रिएशन है, इतना पूर्ण है, इसीलिए ईशोपनिषद में इसको बताया गया ओम पूर्णमद ओम पूर्णमिदम ओम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, मतलब भगवान इज कंप्लीट। तो इसीलिए उनकी जो रचना है, हम ऐसे कभी भी हम कहीं पे भी जाएं, कुछ देखें प्रकृति का मतलब देखें, तो वहां पे देखेंगे अरे कितने सुंदर पहाड़ है, कितनी सुंदर यहाँ पे नदियां बह रही है, समंदर के किनारे जाएं तो भी हमें एक असीम शांति का अनुभव होता है। और जैसे हम प्रकृति के नजदीक जितना जाते हैं उतना हमें आनंद प्राप्त होता है, हमें मन में शांति की फीलिंग्स आती है, राइट। तो इसीलिए क्योंकि ये भगवान ने बनाई है, इवन भगवान के ही हम अंश हैं, तो इसीलिए हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं पे वो पूर्णता छुपी हुई है। पर वह पूर्णता कैसे आएगी? जब हम सेल्फ रियलाइजेशन, जब हम भगवत ज्ञान को हम जानेंगे, उनका पालन जब हम करेंगे, तब जाके वो पूर्णता हमारे अंदर भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो है वो 4 वर्ण की बात की गई है। तो ये 4 वर्ण कौन से यहाँ पे बताए गए हैं कि ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है वैश्य और फिर है शूद्र। तो ये 4 वर्ण जो है वो भगवान ने अपने 4 अंग के रूप में उनको बताया गया है। जैसे कि ब्राह्मण जो है उनको अपना मस्तिष्क बताया है भगवान ने। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो ज्ञान के प्रदाता है। तो यहाँ पे एक श्लोक में कहीं तो ऐसे मैंने सुना था कि ब्रह्म जनातीति ब्राह्मण, जो जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान है वह ब्राह्मण है। और भगवान जो है वह है, जैसे हम श्रीमद् भागवतम जब हम सीखते हैं तो उसमें श्लोक बताया गया है ना कि भगवान के जो है 3 स्टेज है। पहले है ब्राह्मण,
दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। तो ये जो उदाहरण है वो इसलिए बताया गया है कि हम इन 3 लेवल पे भगवान के भगवत प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। और ब्राह्मण का धर्म होता है कि वह सारे समाज को भगवत प्रेम का प्रदान करे, उनको जो जरूरत है वो सारे ज्ञान प्रदान करे जिनसे वो भगवत धाम वापस जा सके। तो हमने जैसे कि जाना था ना, मैंने जब श्रीमद् भागवतम का जो क्लास था उसमें बताया था कि हमारा जो मनुष्य धर्म है उनका क्या धर्म होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ब्राह्मण की जो पोजीशन होती है वह इन चारों में, ब्राह्मण जैसे कि ज्ञान देते हैं कि हाँ ठीक है, गर्भधान संस्कार है, फिर जन्म के बाद जो सारे संस्कार निभाए जाते हैं, चाहे फिर वो अन्नप्राशन हो या नेमिंग सेरेमनी हो और फिर मुंडन संस्कार हो, ऐसे सारे संस्कार जो हैं उनका ज्ञान देना ब्राह्मण का कर्तव्य है। और इसके साथ क्या होता है, फिर गृहस्था लाइफ स्टार्ट होती है, फिर हम वानप्रस्था में आते हैं और अंत में जो है वो मोक्ष की कामना करनी होती है। तो ये जो सारा ज्ञान है वो ब्राह्मण के द्वारा दिए जाता है। और ब्राह्मण जो है उनका अभी जो कलयुग चल रहा है उनके अंदर ब्राह्मण होने के बावजूद भी वो अन्य धर्मों का पालन करते हैं, अलग जगह पे जाके जॉब करते हैं, अपना जीवन निर्वाह चलाते हैं। और शास्त्र के हिसाब से ब्राह्मण का धर्म होता है ज्ञान का प्रदान करना। अभी का करंट अगर सिचुएशन हम देखें तो अभी हम पैसे देके ज्ञान लेते हैं, मतलब इतना हाई फाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं, इतनी फीस हम भारी पे कर रहे हैं, पर क्या हम वहां पे भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं? उस ज्ञान से क्या हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं? एक्चुअली मुझे इससे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा इंसिडेंट हमारे गुरु महाराज का मुझे याद आ रहा है। 3 साल पहले जब जय पताका स्वामी महाराज गुरु महाराज जब यहाँ पे आए थे तो हमें मौका मिला था उनको सेवा करने का। तो गुरु महाराज से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने सीधा मेरे प्रभु को पूछ लिया कि आप कहाँ काम करते हैं। तो प्रभु ने बोला कि मैं ट्रांसपोर्ट के लिए ऐसे कंपनी में ऐसे में काम करता हूँ। तो गुरु महाराज ने उनको डायरेक्टली पूछा कि क्या वहाँ पे व्हीकल्स है, क्या वहाँ पे कार्स है, ट्रक्स है, बसेस है, सब इतना उन्होंने गुरु महाराज ने पूछा। देखो ये एक शुद्ध भक्त के विचार कैसे होते हैं ये हमें यहाँ पे जानने को मिलता है। तो प्रभु ने बोला हाँ वो सब ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास सारे व्हीकल्स है। तो गुरु महाराज ने सीधा उनको पूछ लिया कि क्या आप ये सारे ट्रांसपोर्ट के जो भी व्हीकल्स है, क्या आप इन सब साधनों से भगवत धाम वापस जा सकते हैं? तो ये एक जो था वो स्पार्क पॉइंट था कि हम ऐसी मटेरियल चीजों से हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। इसीलिए मेरे प्रभु जी ने बोला कि नहीं, आप जैसे भक्त की जब हम शरण ग्रहण करेंगे तब जाके हमें भगवत धाम जाने को मिलेगा। तो वैसे ही जैसे ये मटेरियल नॉलेज है, हम चाहे किसी भी स्कूल में जाए, चाहे बड़े से यूनिवर्सिटी में जाए, पर क्या ये ज्ञान हमें भगवत धाम वापस ले जा सकता है या फिर इतना उलझा के रख देता है कि हम यहीं के यहीं रह जाएं? तो इसीलिए ब्राह्मण का धर्म है, अभी कोई टीचर ब्राह्मण रहा नहीं, पैसे बनाने का माध्यम हो चुका है। तो इसीलिए हमें ऐसे शुद्ध भक्त की शरण में जाना चाहिए जहां पे वो हमें ज्ञान दे। और वाकई में जैसे श्रीला प्रभुपाद है, वो गए इतने फॉरेन कंट्रीज में गए और उन्होंने भगवत नाम का प्रचार किया। तो वाकई में वो ब्राह्मण से कुछ कम नहीं है। इनफैक्ट हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि वैष्णव जो होते हैं वो ब्राह्मण से भी ऊपर माने जाते हैं। ब्राह्मण का धर्म है, पर वैष्णव का धर्म तो प्रत्येक जीव के लिए इतना ओपन है कि ब्राह्मण के ऊपर का दर्जा उनको दिया जाता है, स्थान दिया जाता है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे जो है वो सारी क्वालिटीज हमने देख ली ब्राह्मण की। पर कलयुग के अंदर हमें ऐसे ब्राह्मण मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसे बोले तो भी सही है। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो अश्वत्थामा वो ब्राह्मण पुत्र था, ऋषि पुत्र था, राइट। पर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वह ब्राह्मण नहीं बना, क्योंकि उसने ऐसे अधम कार्य किए, वो भी भगवान की उपस्थिति में।
हाँ, तो ऐसे ब्राह्मण को सिर्फ द्विज कहा जाता है। जो द्विज क्या होता है, ब्राह्मण का मित्र होता है, उनको द्विज कहा जाता है, ट्वाइस बॉर्न, राइट। तो इसीलिए ये ब्राह्मण की व्याख्या यहाँ पे दी गई है। फिर इसीलिए ज्ञान के प्रदाता है, इसीलिए ब्राह्मण को मस्तिष्क का स्थान दिया है। फिर आते हैं क्षत्रिय के ऊपर। तो क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय को बाजू बताया गया है, आर्म्स बताए गए हैं भगवान के, तो ये रक्षा करने के लिए है। तो जो भी क्षत्रिय है उनका कर्तव्य है कि वो सारी प्रजा, अब देखिए शास्त्र के हिसाब से प्रजा की डेफिनेशन क्या है। प्रजा की डेफिनेशन है इसमें सारे लिविंग एंटिटीज, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स। सर मैंने बहुत आवाज आ रही। तो उनकी जो होती है, उनका जो कर्तव्य होता है वो रक्षण देना होता है। तो क्षत्रिय जो है वो सारे लिविंग एंटिटीज की रक्षा करेंगे, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स। तो ये जो डेफिनेशन है वह भी कलयुग के अंदर गायब हो गई है। पर क्षत्रिय का धर्म है कि धर्म का रक्षण करना, जैसे कि ब्राह्मण है, फिर वृद्ध जो है, क्या बोलते हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, फिर बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, गाय है, इन सब का भी संरक्षण करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। तो उनके हिसाब से क्षत्रिय जो है वो भी भगवान के बाजू है। और अभी जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है और धर्म की रक्षा करने से इनकार कर रहे हैं, तभी ये भगवत गीता जो है भगवान उनको समझा रहे हैं। तो ये हो गया क्षत्रिय का धर्म। फिर आता है वैश्य का धर्म, तो जिनको हम बोलते हैं व्यापार। तो व्यापारी जो होते हैं, तब के टाइम में जो वैश्य धर्म होता था कि सिर्फ वस्तुएं आदान प्रदान करना। अच्छा चलो मेरे खेत में कुछ बोले तो बाजरा है या गेहूं बना है, तो ठीक है मैं आपको ये दे देती हूँ, आप उनके बदले मेरा थोड़ा ये घर का और जो जरूरत का सामान है वो मुझे दे दीजिए। तो ऐसे व्यवहार हुआ करता था वैश्यों का। और वैश्य का धर्म था कि वो सारी प्रजा का ध्यान रखे कि कोई उसमें से भूखा ना रहे। तो इसीलिए जो वैश्य का धर्म है वो यहाँ पे बताया गया है कि वैश्य का धर्म है सारी प्रजा को देखना है कि उन्हें मतलब 2 वक्त का खाना मिल जाए, जैसे खेती बाड़ी करके जो भी वो होता था। इसलिए भगवान कृष्ण और भगवान बलराम दोनों इनके प्रतीक हैं। एक है हलधारी और दूसरे हैं जिन बोलते हैं ना गाय चराने वाले, गोविंद गोपाल जिनको बोलते हैं, भगवान का नाम है वैसे, राइट। तो इस तरह से है जो वैश्य धर्म है वो भी भगवान ने अपना स्वयं का एग्जाम्पल देके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जो है ये चारों धर्म का पालन करने में हमारे लिए मतलब जो जितना हो सके उतना इजी स्टेप बना के रखा है। हमारे इस्कॉन में भी हमें बताया गया है कि कैसे हमें गौ रक्षा करनी है, कैसे हमें फार्मिंग पे ध्यान देना है, मतलब अपना खुद का अनाज उगाओ और खुद ही बना के वो भगवान को ऑफर करके ग्रहण करो। तो ये जो सारा नीति नियम है वह जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस जब हम फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वर्णाश्रम जो धर्म है हम उन्हीं का पालन कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। हाँ, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इनका ज्ञान लेके और इनका प्रचार करके हम ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं, राइट। और जहाँ पे भी ये भगवत नाम का जब प्रचार हो रहा है, वास्तव में वहां से जो भी सारे अनर्थ है, असुविधाएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो साइड बाय साइड क्षत्रिय धर्म का भी पालन हो रहा है। फिर वैश्य धर्म, तो इसीलिए बताया गया है कि हर एक टेम्पल में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था की गई है। प्रभुपाद जी ने कहा था कि 10 माइल के एरिया में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। फिर रही बात शूद्र की, शूद्र जो है वो भगवान के चरण कमल है और हमें उसी चरण कमल की शरण लेनी है,
राइट। तो हमें अपने आप को जो ज्यादा शूद्र की व्याख्या यहाँ पे कैसे की गई है, जब हम प्रभुपाद जी का दिया हुआ ये तात्पर्य पढ़ते हैं तो वहाँ पे शूद्र की व्याख्या की गई हुई है कि जो निम्न कक्षा के जो कार्य करते हैं उनकी कैटेगरी, उनको इतना भगवत ज्ञान होता नहीं, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते कि वो खेती बाड़ी करे या कहीं से भी कुछ भी जाके रक्षा कर सके। तो उनकी जो कैटेगरी जो बनाई गई है वो है शूद्र की। परंतु जब ऐसा नहीं है कि शूद्र जो है तो वो भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए शास्त्र में क्या कहा गया है, जन्मने न जाए तो शूद्र, बाय बर्थ हम सब शूद्र हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो शूद्र है, हम जन्म से तो शूद्र ही है, परंतु हम जब भगवत सेवा में लगते हैं तब जाके हम ये वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे लिए ब्राह्मण बनना भी मुश्किल है, हमारे लिए क्षत्रिय बनना भी मुश्किल है, वैश्य बनना भी मुश्किल है, परंतु शूद्र की कैटेगरी में रह के भगवान के शुद्ध भक्त के चरण कमल पकड़ के भगवत धाम जाने का आसान रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी है किसी के शुद्ध भक्त के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना उनके, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया हुआ है। भगवान इसी 4th चैप्टर में ही बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, किसके पास जाना है, गुरु के पास जाना है। ये विधि भी इसी चैप्टर में बताई गई है। परंतु भगवान इस तात्पर्य से ज्यादा क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन में क्या कहा है कि तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। तो भगवान जो है उनके कार्य कैसे, अगले श्लोक आपने देखा होगा, जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के जो सारे कर्म जो है वो दिव्य है। भगवान ने सृष्टि की रचना की है, पर फिर भी भौतिक जगत की रचना की है, फिर भी वह 3 गुणों में नहीं बंधे हैं, वो 3 गुणों से ऊपर है। उनके अंदर किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार की लालसा नहीं है, किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। इसीलिए वह भगवान जो है वह इन सबसे ऊपर है। अगर देखें तो उन्होंने ऐसी लीलाएं की है जिनसे भ्रमित होकर जो मूर्ख होते हैं वह जान बैठते हैं कि भगवान जो है वो भौतिक गुणों से बंधे हुए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, उनको हम रणछोड़ कहते हैं, वो रण छोड़ के भी भाग गए, फिर भी हमें उनकी लीला सुनने में आनंद प्राप्त होता है। हम उनको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं कि अरे ऐसा कैसा है कि अभी अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि रण छोड़ के भागना नहीं है, और खुद रण छोड़ के भाग गए। फिर उनको बताते हैं माखन चोर, अगर कोई एक छोटी सी भी चीज छुपके से हमारे घर आके उठा ले तो हमें कैसे लगता है, अरे यार कैसा व्यक्ति है ये, ऐसे चोरी करता है, हम उनको घृणा की नजर से देखने लगते हैं। पर जब हम भगवान का सुनते हैं कि वो माखन चोर है, आहा, इतनी मधुर लीला सुनने में इतनी मधुरता प्राप्त होती है, मतलब हमारे मुख पे ना हंसी आती है और सुनने में भी इतना आनंद प्रदान होता है। अभी होने वाली है दामोदर मंथ, बहुत ही नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट संडे से ही स्टार्ट होने जा रहा है। उनकी लीलाएं सुनेंगे तो इतना, और सारे भक्त जो है वो दामोदर कथा करने जाते हैं, लीला सुनाते हैं, जितनी बार सुनाते हैं उतनी बार उनको आनंद प्राप्त होता है। अगर कोई आके एक कहानी बोल देना हमें घर की कि आज ना हमारे घर में ये हुआ, फिर ना ऐसे ऐसे हो गया, मेरी सास ने ऐसे बोल दिया, या मेरे हस्बैंड ने बोल दिया, या हमारे बच्चों ने कर दिया। अब एक बार कहानी सुन ली, अगर दूसरी बार कोई सुनाएंगे ना, हम सिर पकड़ के बोलेंगे अरे यार कहाँ से आ गई ये, वापस अपनी कहानी स्टार्ट कर देगी। यू नो, ये हम भौतिक गुणों से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमारे अंदर कोई भी ऐसी अच्छी मधुरता वाली कोई कहानी नहीं है। पर जब भी हम भगवान की दामोदर लीला सुने, गोवर्धन लीला सुने, ब्रह्म विमोहन लीला सुने, या किसी भी प्रकार की भगवान की कोई भी लीला सुन ले, भगवत गीता सुन ले, तो हमें मन में शांति मिलती है, हमें आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि वो किससे आता है, किससे रिलेटेड है, सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान कृष्ण को क्या कहा गया है, सच्चिदानंद स्वरूप।
तो इनसे आने वाली जो लीलाएं हैं वो भी हमें आनंद प्राप्त करवाती है, क्योंकि वो खुद ही आनंद है, आनंद के स्वरूप है, राइट। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है ना कि भगवान को किसी भी कार्य, कोई भी कार्य है वो भगवान को बाधित नहीं कर सकता। और कौन इन सब लीलाओं को कौन जान सकता है? इन सब लीलाओं को जान सकते हैं जिनकी आंखों में प्रेम रूपी काजल हो। गोपियों ने भगवान की लीलाओं को समझा था, शुद्ध भक्त जो है उन्होंने भगवान की लीलाओं को समझा, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ही कहा गया है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने, राइट। तो जिनकी आंखों में ये प्रेम रूपी काजल जो बसा हुआ है वही भगवान की लीलाओं का समझ सकता है और उनका आनंद उठा सकता है। तो यहाँ पे भी भगवान क्लियर अर्जुन को बोलते हैं कि मैं अकर्ता हूँ। देखो ये कैसी बातें हुई, ये दुविधा वाली बातें हो गई ना। यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि मैं अकर्ता हूँ, और फिर वहां पे दूसरी तरफ पे बोलते हैं कि सारे सृष्टि मुझी से सृजित हुई है। वही तो करता हुए ना फिर। उन्होंने ही तो ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ही इज द ओरिजिनल, उन्हीं से तो सारा सर्जन हुआ है, तो वही करता हुए ना, डूअर, ही इज द डूअर। पर यहाँ पे बोल रहे हैं मैं अकर्ता हूँ। तो ये सब चीजें है ना ड्युअलिटी वाली, वो सिर्फ हम मटेरियल लोगों के दिमाग में ही समझ में नहीं आती है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्लियर किया है। यू नो आई वांट टू से वन स्टोरी। एक स्टोरी में बताया गया था, एक भक्त ने भगवान को पूछा कि आप आप भक्त को कैसे कैसे जान सकते हो कि ये भक्त कैसा है करके, यू नो। तो भगवान ने बोला कि मैं तो हर तरीके से भक्त को अपनाने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो उनका कुछ भी, मतलब उनका प्रयोजन कुछ भी हो, पर उसमें से कहीं ना कहीं पे वो भगवत प्रेम या तो भगवत मेरे मुझे बीच में रख के कुछ ना कुछ तो उनके कार्य होते ही हैं। तो बोल रहे थे कि भगवान आप ऐसे कभी आंखें झपकते हो कि नहीं झपकते हो? मतलब हम जब भी मूर्ति में भगवान की जो भी फोटोग्राफ है या मूर्ति देखते हैं, भगवान की आंखें खुली होती है, राइट। तो भक्त ने ऐसे सवाल किया उनको। तो भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों को जो मेरे पास आते हैं तो उनको मैं खुली आंख से देखना चाहता हूँ, मैं अपनी आंखें पलक झपकना नहीं चाहता। बोल रहे इसके पीछे का रीजन क्या है? तो उन्होंने कहा कि भक्त ने कहा कि पर भक्तों तो जो आते हैं आपके पास, पर शायद उनके मन में कुछ और लालसाएं हो, कुछ मोह हो, कुछ ईर्ष्या हो। तो भगवान ने बोला कि इंटेंशन कौन देखता है? मैं तो देखता हूँ कि मेरे पास आया, उन्होंने दो हाथ जोड़े और मुझे मेरे स्वरूप को उन्होंने देखा, तो इसलिए मैं उनको देखता हूँ, मैं आंखें बंद नहीं करता हूँ। तो भक्त विचार में पड़ गया कि भगवान तो ऐसे बोल रहे हैं कि जिनका इंटेंशन ठीक ना हो पर एक्शन ठीक हो तो वो उनके प्रति प्रेम भाव दर्शाते हैं। अच्छा, तो फिर वो भक्त पूछता है कि फिर तो सबरी जो है, जो अपने झूठे बैर खिलाती थी, तो उनके तो एक्शन प्योर नहीं थे, फिर भी आपने उनको इतना आनंद दिया, आपने उनको अपना संग दिया। तो भगवान बोलते मैं कहाँ किसी का एक्शन देखता हूँ, मैं तो इंटेंशन देखता हूँ। तो ये भक्त तो ना विचार में पड़ गया कि दोनों तरफ भगवान बोल रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं मैं इंटेंशन देखता हूँ, एक्शन नहीं देखता हूँ, दूसरी तरफ बोलते हैं मैं एक्शन देखता हूँ, मैं इंटेंशन नहीं देखता हूँ। अच्छा चलो आप भगवान ये बताओ कि आप जब इंटेंशन देखते हो तो क्या मतलब एक्शन देखते हो तो क्या करते हो? अगर उनके एक्शन ठीक नहीं हुए तो मैं आंखें झपक लेता हूँ, तो मैं ऐसे कर देता हूँ कि मैंने नहीं देखा, मैं सिर्फ देखता हूँ कि उसने मेरे लिए एक्शन किया है। तो भगवान जो है उनको ऐसे बता रहे थे, ये भक्त कंफ्यूज हो गए। फिर बोल रहे नहीं अभी ये बताओ कि जिनके इंटेंशन भी बुरे हो और जिनके एक्शन भी बुरे हो उनके लिए क्या सोचते हो आप, उनके लिए क्या कहते हो? तो बोले भगवान बोले मैं उन्हें भी माफ कर देता हूँ, क्योंकि वो आके एग्जाम्पल भगवान ने दिया कि ये अश्वत्थामा है। फिर किसका एक का एग्जाम्पल दिया था भगवान ने कि किसी का दिया था कि उन्होंने मुझसे आके माफी मांग ली तो मैंने उनको माफ कर दिया। सॉरी मैं भूल गई, किसी का एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि उन्होंने मुझसे आके
माफी मांग ली, क्षमा मांग ली, तो मैंने उनको माफ कर दिया। तो यहाँ पे इंटेंशन भी प्योर नहीं हो और एक्शन भी अगर प्योर नहीं हो, पर फिर भी जितना अच्छा हम में है, तो चाहे शायद वो 0.0.0.1% ही क्यों न हो, भगवान उसको देखकर भी हमें भगवत धाम वापस ले जाना चाहते हैं। तो ये है भगवान की कृपा। हाँ, तो इसीलिए इनको समझना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन ही है। इसीलिए इन्होंने, भगवान ने भगवत गीता में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति, ओनली माय डिवोटी नोज मी। तो भगवान जो है, उनकी जो ये सारी जो लीलाएं हैं, उनको समझने के लिए भी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्लोक है ना, अतः कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रियैः सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदः। तो भगवान का नाम जप करने से और प्रसाद खाने से हम भगवान की लीलाओं को, उनके नाम को, उनके रूप को हम समझ सकते हैं। राइट। इसी के साथ इस श्लोक के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट श्लोक में, जहाँ पे भगवान ने तात्पर्य में, अनुवाद में क्या कहा है कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फलों के पास में नहीं बंधता। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने इतने डीमंस को मारा जब कृष्ण अवतार लेकर आए, उन्होंने नरसिंह अवतार लेके हिरण्यकशिपु का वध किया, उन्होंने राम भगवान के अवतार में उन्होंने रावण का संहार किया। क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, फिर भी वो कर्म से नहीं बंधेंगे कि उन्होंने इतने लोगों को मार दिया तो अब वहां पे यमराज बैठेंगे, अरे भगवान आपने तो इतने लोगों का मर्डर कर दिया, इनके मार दिया है। वहां पे बताया गया है कि ये जो भगवान है वह, उनके प्रत्येक कर्म जो है वो दिव्य है। तो इसीलिए इनके ऊपर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो भगवान की जो ये लीला है, उनको प्रदर्शित करने के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि हम भौतिक जगत में हैं, हम 3 गुणों से बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें सुख की, दुख की सब अनुभूति होती रहती है। हाँ, पर भगवान जो है वो किसी भी कर्म से नहीं बंधे हैं। आज हम जानते हैं कि प्रभु जॉब पे जाते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि मंथ एंड में उनको सैलरी मिलेगी, राइट। कुछ भी हमारा एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, उनके पीछे हमें कहीं ना कहीं पे फल पाने की इच्छा रहती है। भगवान को किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती। भगवान के पास तो इतनी लक्ष्मी है जो नित्य उनकी सेवा में लगी रहती है, उनके भक्त हैं जो नित्य उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो उनका हमसे क्या उनको लाभ है, जिनकी वजह से वो ऐसे बोलेंगे कि नहीं हमें मतलब आज आप मुझे इतना भोग लगा दो, मैं आज इतना प्रसन्न हो जाऊंगा, राइट। भगवान को किसी भी कर्म फल की आसक्ति नहीं, ना वो कभी कर्म फल में बंधते हैं, राइट। जो एग्जाम्पल अगर हम ले तो जो न्यायाधीश होते हैं वो नियम बनाते हैं, राइट। क्यों कानून बनाते हैं? ताकि सब उनका पालन करें और जो व्यवस्था बनी रहे, मतलब राज्य के अंदर हो या गांव के अंदर हो या कंट्री के अंदर हो, एक व्यवस्था बनी रहे, राइट। उसके लिए ये नियम बनाए जाते हैं, पर वही नियम जज के ऊपर लागू नहीं होते, राइट। हमारे लिए वो नियम बनाए गए हैं। तो सेम टू सेम भगवान के लिए भी ऐसे ही है। भगवान ने ये वर्णाश्रम धर्म की रचना की है। सारे शास्त्रों का शास्त्र हमारे लिए बनाए गए हैं। भगवान ने तो स्वयं श्रीमद् भागवतम में कहा है ना कि वह श्रीमद् भागवतम के रूप में स्व उपस्थित है, राइट। तो इसीलिए भगवान ये हमारे लिए बना हुआ है। और भगवान ने ये यहाँ तक उनको बताया कि जो मेरे संबंध में सत्य को जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, जिनको मेरे पे विश्वास है, जो मुझे समर्पित हैं, राइट, वह भी कर्म के पास में नहीं बंधेंगे, राइट।
तो हम एग्जांपल ले लें। अभी एक बार का ये श्रील प्रभुपाद का इंसिडेंस है ये, कि श्रील प्रभुपाद कहीं तो लेक्चर में कहीं तो प्रवचन देने के लिए गए, और फिर वहाँ पे उनके लिए किसी भक्त ने एक मर्सिडीज कार की व्यवस्था की गई थी। तो जो ये अपने श्रील प्रभुपाद हैं वो मर्सिडीज कार में बैठ के आए। तो कुछ ऐसे मूर्ख भक्त थे, उन्होंने उनको ऐसे पूछा कि आप तो सन्यासी हैं, आप तो भगवत ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, आपको ये सब मर्सिडीज का शौक कहाँ से लगा, आप क्यों इसमें इतना बैठ के आए, आपको क्या, सन्यासी को क्या इनसे लेना देना। तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, हाँ मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर आपका कुछ लेना देना है, इसीलिए मैं आपकी कार को प्यूरिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। मैं यहाँ पे कोई लालसा से नहीं बैठा हूँ, पर मेरे बैठने से आपकी कार बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, क्योंकि मेरे साथ श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है। राइट। तो ऐसे होते हैं जो भक्त होते हैं, वो कर्म में नहीं बनते हैं। वो ऐसे तो वो जाते यूएस में, उनके महाराज गुरु महाराज ने बोला था कि आप यूएस जाओ और इन सब भगवत नाम का प्रचार करो। हाँ, पर इस भगवत प्रचार का करने में उन्होंने अपना पूरा योगदान दे दिया। राइट। तो इस प्रकार जो है भगवान अपने भक्तों के द्वारा भी समझाना चाहते हैं कि जो मेरे भक्त बनते हैं। पर पता है इसमें क्या है, भगवान ने अगले कुछ अध्याय में ये भी कहा है कि देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो ये जो देवी प्रकृति है वो मेरे द्वारा बनाई गई है। अगर इस देवी प्रकृति में कोई फंस जाता है तो वो मुझ तक वापस नहीं आ सकता, पर जो मेरी शरण ग्रहण करता है वह मेरे पास आ सकता है। तो ऐसे ही जो है वो भगवान का उनके जो है वो कार्यकलाप होते हैं। राइट। तो इस यहाँ पे हमें बताया गया है कि भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही एक परम कारण है। राइट। और प्रकृति को तो केवल निमित्त बनाया गया है। हमें कई जगह पे सुनने को मिलता है कि भगवान ने प्रकृति की रचना की है, तो क्यों ना हम इनको एंजॉय करें। ये गलत धारणा है कि प्रकृति को एंजॉय नहीं करना है, प्रकृति का सहारा लेके हमें भगवत धाम वापस जाना है। और यहाँ पे ये भी हमने देखा था कि जो देवी देवताओं की शरण लेते हैं, अगले श्लोक में हमने देखा ना कि अर्जुन ने कहा कि देवी देवताओं के द्वारा भी भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो देवी देवता है वह भी 3 गुणों से बंधे हुए हैं। हाँ, और हमने बताया ना कि उनकी भी कुछ लिमिट होती है, उनको भी परमिशन लेनी पड़ती है। पर ये जो है प्रकृति जो है वो उन्हीं के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। इसीलिए जब हम अगर देवी देवताओं के पास जाते हैं तो हमें उनसे यही कामना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में भगवत प्रेम की वृद्धि हो। हमारे जो भी बाधाएं हैं भगवत प्रेम के प्रति हमारे आड़े आती हैं, उनको दूर करके भगवत प्रेम पाने में हमारी सहायता करे। यही हमारी प्रार्थना देवी देवताओं से होनी चाहिए। राइट। और इसी के साथ हम जाएंगे 15 श्लोका नंबर 15 में। तो ये जो 2 श्लोक है वहां पे तो भगवान ने इनका सॉल्यूशन बता दिया है कि मैंने वर्णाश्रम की रचना की है, फिर ये जो सारी सृष्टि है उनके प्रभाव में मैं नहीं पड़ता हूँ, और कौन से लोग होते हैं और कैसे लोग होते हैं जो मुझ तक पहुंच पाते हैं। इनके नेक्स्ट श्लोक में उनका बताया गया है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पुरेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम्। तो इसके अनुवाद में बताया गया है कि प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया है, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये बता दिया कि उन्होंने कि मैंने 4 वर्ण की रचना की है और तुम फिर भी तुम मुझे अकर्ता ही मानो। और फिर उन्होंने बताया कि अब तुम क्या करोगे, जैसे तुम्हारे सारे पूर्वज हैं उन्होंने भी इन्हीं नियमों का पालन किया था।
इसीलिए तो बताया था कि एवं परंपरा प्राप्ति, इसी चैप्टर में बताया ना भगवान ने कि एवं परंपरा प्राप्ति इमम राजर्षयो विदुहु। तो ये जो है परंपरा से ये ज्ञान चला आ रहा है। तो तुम उन्हीं पूर्वजों के पद चिन्हों का पालन करो। जैसे हमारे लिए भी बताया गया है ना कि हमें 6 गोस्वामीज हैं, फिर सारे हमारे आचार्य गण हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, श्रीला प्रभुपाद, हमारे अपने गुरुदेव। कुछ नहीं करना है, कहीं अपना दिमाग ज्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव में है, इसलिए हम सब मंद बुद्धि है। चाहे कितना भी भगवत गीता पढ़ लें या कितना भी भागवतम पढ़ लें, फिर भी हम मंद बुद्धि ही रहेंगे। परंतु जो ये शुद्ध भक्त हैं, उनके पद चिन्हों पे चलेंगे, तभी जाके हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है, राइट। इसीलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को भी वही बताते हैं। और फिर ये जो 3rd चैप्टर था, उनमें भी बताया गया था कि जब तुम ऐसे कर्तव्यों का पालन करोगे तो तुम सोसाइटी के लिए एक उदाहरण स्थापित करोगे, और भविष्य में लोग तुम्हारे पद चिन्ह पर चलेंगे। तो तुम अपने ध्येय से हटो मत, तुम्हें जो अपना क्षत्रिय धर्म है वो निभाना है। अगर तुम अपने धर्म को निभाने के लिए रेडी नहीं हो, तो आगे जाके जो भी जनरेशंस है वो तुम्हारे लिए क्या बात करेगी, तुम किसी के लिए एक भी एग्जाम्पल सेट नहीं कर पाओगे, राइट। तो हमारे लिए भी क्या होता है कि आजकल के ज़माने में हमने देखा है कि हमारे बच्चे हैं वो हीरो हीरोइन को अपना आइडल मानते हैं, हाँ, क्रिकेटर को अपना आइडल मानते हैं कि मुझे इनके जैसा बनना है, मुझे इनके जैसा करना है। इसमें हमारी कमी है कि हमारी जो आजकल की जो जनरेशन है वो ऐसे अपने लिए क्या बोलते हैं, अपने लिए ऐसे पर्सनालिटीज को ले आते हैं जो भगवत प्रेम दिलाने में कोई हेल्प नहीं करते। इसमें हमारी कमी है। एज ए पेरेंट्स हमें ही अपना एग्जाम्पल हमारे बच्चों के लिए बनाना है, ताकि बच्चे हमें फॉलो करें। जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस को सीरियसली फॉलो करेंगे, डेफिनेटली हमारे बच्चे भी इन सब में जुड़ेंगे। पर ये अभी का जो जनरेशन है उनके लिए हमें बहुत ही एफर्ट डालना पड़ेगा। हाँ, उनको प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना, भगवत गीता पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, यू नो, ऐसे जब हम कंटिन्यूएशन में रहेंगे तभी जाके इन सब से हम दूर रह पाएंगे। वरना क्या हो जाएगा कि ये सब करते रहेंगे और हमारा जो ध्येय है, प्रभुपाद जी ने कहा ना कि अगर आप अपने बच्चों को भगवत धाम वापस नहीं ले जा सकते तो माता पिता ही मत बनो। ये हमारा कर्तव्य है। क्यों हम इनको जन्म मृत्यु के चक्कर में डालें, क्यों इतने स्पीसीज में उनको घूमने के लिए छोड़ दें। तो इसीलिए हमें भी इतना सीरियस होना है, प्लस यही ज्ञान हमें हमारे एक हाथ से दूसरे हाथ में हमारे बच्चों को भी देना है। हाँ, तभी जाके कृष्ण भगवान ने जो ये बताया यहाँ पे एवं परंपरा प्राप्ति, तो यही परंपरा का पालन होगा कि हम अपने गुरुदेव से लें, हम अपने शास्त्र से ले, और इसी भगवत ज्ञान का हम यहाँ पे प्रचार करें। और यही इसीलिए यहाँ पे कहा है कि उनके पद चिन्हों का कर्तव्य के रूप में पालन करो, इनको फॉलो करके। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। इसका जो ग्रेट एग्जाम्पल है वो है हमारे पास श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम जो है उनमें सारे भक्तों की कथा बताई गई है कि उन्हें भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे हुई है। चाहे प्रहलाद महाराज का ले, ध्रुव महाराज का ले, पृथु महाराज का ले, राजा चित्रकेतु का ले, अनगिनत उसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमें समझ में आएगा कि उन्होंने भगवत प्रेम की प्राप्ति कैसे की। और किसी भी स्टोरी जो है, किसी भी जो ये स्टोरी है श्रीमद् भागवतम की, उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको बैठे बिठाए भगवान मिल जाएंगे। पर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सिर्फ
हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करके बैठे बिठाए आप भगवत धाम वापस जाएं। तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु जिनको हम बोलते हैं नमो महावदन्याय, करुणा अवतार जिनको हम बोलते हैं, राइट। तो उनके पद चिन्हों को, उनके आदेशों को जब हम पालन करेंगे तो 100% हम भगवत धाम वापस जाएंगे। तो इसी के साथ आज की जो यहाँ की ये जो भगवान की दी हुई 4 वर्ण की और भगवान को अकर्ता मानने की और 3 गुणों से ऊपर मानने की, दिव्य जानने की जो भी आज की क्लास थी, उसमें मेरी समझ के अनुसार मैंने आप सबको बताया है। डेफिनेटली ये जो है इनसे बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर बहुत सारे और भी पॉइंट्स है जिनको मैं भी कवर नहीं कर पाई और ना ठीक से मैं ध्यान दे पाई हूँ। तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी कि जो भी त्रुटि है उनको साइड में करके जो भी अच्छी बात है भगवान से रिलेटेड है उनको हम लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पे मैं विराम लूँगी और आपके द्वारा दिए गए कुछ भी सजेशन हो तो मैं बिल्कुल उनको ध्यान में लेकर अनुसरण करने की कोशिश करूँगी। तो हरे कृष्णा आप सभी को। आपको भी कुछ प्रश्न हो या इससे रिलेटेड कुछ हो तो मैं कोशिश करूँगी उनका जवाब देने के लिए, पर आप और या तो फिर आप अपने सजेशंस, कुछ पॉइंट मैंने जो मिस कर दिए हैं प्लीज आप भी उनको बता सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत बढ़िया। इतना और अपने इतना डीप जाके एक्सप्लेन किया और इतना करने के बाद आप बोलते त्रुटि रह गई करके। माता जी आपके ह्यूमिलिटी के लिए नमस्कार प्रात। आपने बहुत बहुत ही सुपर क्लास बताया, मतलब और एक एक मतलब श्लोक को लेके आपने इतना अंदर डीप जाके इतना अच्छा एक्सप्लेन किया ना, मतलब काफी क्लैरिटी भी आ गई माता जी। थैंक यू वेरी मच माता जी। आपने वो जो बोला ना एक आसक्ति, हम लोग जो अपना नेचर के प्रति, अपनी जो प्रकृति हम लोग एंजॉय नहीं करना चाहिए करके, इसके प्रति एक एनालॉजी हम लोग एक इस तरीके दे सकते हैं ना कि बचपन में हम लोग वो मोनोपोली नाम का खेल खेला करते थे, इफ यू रिमेम्बर, मोनोपोली नया व्यापार करके। वो अगर 2-3-4 घंटे अगर खेलेंगे तो वो खेलने के बाद जब हम लोग उठते थे ना तो वो उसी मोनोपोली में ही घूमते रहते थे। कुछ भी ऐसा लगता था अरे 5,000 तो हाँ ये ले लो 5,000, ये 10,000 हाँ ये ले लो 10,000। तो वो झूठे पैसे भी हम लोग को सही लगते थे। मतलब 2-3 घंटे के गेम के बाद ऑलमोस्ट एक 5-10 मिनट तो हम लोग उसी मोनोपोली में घूमते रहते थे। तो ये जो हम लोग प्रकृति के लिए हम लोग जो देखते हैं कि इस प्रकृति को हम लोग एंजॉय करने का अगर ट्राई करेंगे तो 80 साल अगर हम लोग इस प्रकृति को एंजॉय करेंगे तो इस प्रकृति में डेफिनेटली आसक्ति रह जाएंगे, तो हम लोग कृष्णा का नाम कभी सोचेंगे भी नहीं। तो ये हम लोग एनालॉजी इसके साथ बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं ना माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। एनालॉजी है प्रभु, ये बहुत अच्छी तरीके से आपने बताया। जी बिल्कुल प्रभु, हमारा ना बस एक ही रहता है कि हमें कैसे एंजॉय कर, हम अपनी आंखों को कैसे संतुष्ट करें। वेदर को हम फील करते हैं कि अच्छा ये स्विट्जरलैंड का वेदर है, तो ये पूरा उसी में अपने लिए डूब जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये इसकी रचना किसने की है, तो ये क्रिएशन इतनी अच्छी है तो जो इनको बनाने वाला होगा वो कितना सुंदर होगा। एकदम सही माता जी, एकदम सही। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।